राजस्थान के टोंक जिले में पुनर्जन्म का चौंकाने वाला दावा सामने आया है, जहां जेकमा बांध गांव के 10 वर्षीय बालक ने खुद को आमेर के राजा मानसिंह का पुनर्जन्म बताया। बच्चे का कहना है कि वह पिछले जन्म में राजा था और बेरवा परिवार में जन्म लेने की बात स्वीकार नहीं कर पा रहा। वहीं परिजनों के अनुसार यह मामला तब शुरू हुआ जब बच्चा 2.5 साल का था। उसके घर का खाना खाने से मना कर दिया और कहा कि वह राजपूत है। जैसे जैसे उम्र बढ़ी वह खुद को आमेर का राजा मानसिंह बताने लगा। गांव में इस दावे को लेकर लोगों में चर्चा तेज है। कुछ इसे चमत्कार और पुनर्जन्म मान रहे हैं तो कुछ इसे मानसिक कल्पना या मनोवैज्ञानिक स्थिति बता रहे हैं। विज्ञान ऐसे दावों को प्रमाणित नहीं करता, बल्कि ज्योतिष शास्त्र में इसे पुनर्जन्म स्मृति से जोड़ा जाता है। वहीं फिलहाल इस मामले की कोई आधिकारिक जांच नहीं हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि बच्चे की मनोवैज्ञानिक जांच जरूरी है ताकि सच सामने आ सके। टोंक का यह मामला अब आस्था और विज्ञान के बीच बहस का विषय बन चुका है। इस मामले को लेकर कान्हा खुद फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर कान्हा जुड़ चुके हैं जो खुद को मानसिंह बता रहे हैं। कान्हा, आपसे पहला सवाल है मेरा, पहली बार आपको लगा कि मैं पूर्व जन्म हुआ है और मैं राजा मानसिंह, कब लगा आपको ये? पहले मैं जब 2.5 साल का तब से लगा था। अच्छा, 2.5 साल तब से लग रहा था आपका? हाँ। कान्हा, आप किस क्लास में पढ़ते हो अभी? 5th क्लास में पढ़ते हो? हाँ। अच्छा, तो चलिए आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आप मानसिंह थे तो हल्दी घाटी का युद्ध किसने जीता था कान्हा? एक बार महाराणा प्रताप ने और एक बार मैंने। अच्छा, एक बार आपने जीता था। किसकी तरफ से लड़ा था कान्हा आपने युद्ध? मैं अकबर की तरफ से। अकबर की तरफ से लड़ा था कान्हा? अकबर के लिए। अच्छा कान्हा, जयपुर की प्रसिद्ध शीला माता को बंगाल से कैसे लेकर आए थे? युद्ध लड़के। युद्ध लड़के लाए थे? हाँ। अच्छा कान्हा मानसिंह, आप मानसिंह है तो ये भी बता दीजिए कि राजस्थान में कौन कौन से शासक हल्दी घाटी युद्ध में आपके साथ लड़े थे? ये मैं इतने दिन हो गए इसलिए मुझे याद नहीं रहे। अच्छा कान्हा जी, आप भूल गए ये चीज। चलो कोई ना। आपने सबसे पहले किसको बताया कि मैं राजा मानसिंह हूँ कान्हा? मम्मी को। मम्मी क्या बोली फिर? मम्मी ने पापा को फोन मिलाकर कहा अच्छा, कि ऐसे बातें कर रहा है कि मेरे घोड़े भी मर गए, हाथी भी मर गए और मैं भी मर गया, ऐसे करता है। और फिर मेरे पापा कहे कि कल अपन में सोएंगे। और फिर मैं अगले दिन भी ऐसा ही कहा। अच्छा, ऐसा ही कहा फिर कान्हा? हाँ। अच्छा कान्हा, आप आगे पढ़ना चाहते हो क्या, या क्या बनना चाहते हो पढ़कर? क्या राजा ही रहोगे मानसिंह? हाँ, मैं पढ़ने चाहता हूँ। पर अभी तो आप राजा मानसिंह हो। आखिरी प्रश्न है कि आप पूर्व जन्म में राजा मानसिंह थे तो कितनी रानियां थी? 2, और ऐसे बहुत सारे थे। अच्छा, आपकी 2 रानियां थी, ऐसे आपकी बहुत सारियां थी? हाँ। अच्छा, क्या आपको नींद में राजा मानसिंह दिखता है? कोई सपना आता है? नहीं। ऐसा कुछ नहीं है? हाँ। ये ऐसा होता हो कि कुछ समय के लिए ही आप में मानसिंह रहता हो, बाद में फिर आप नॉर्मल कान्हा बन जाते हो, ऐसा कुछ कान्हा? नहीं। ऐसा कुछ हमेशा 24 घंटे रहते हो आप? मतलब आपको लगता है कि मैं मानसिंह हूँ 24 घंटे ही? हाँ। तो कान्हा, ये अपना खजाना कहाँ छुपा है ये भी बता दीजिए, दर्शक जानना चाहते हैं। डूंगरी। अच्छा, मोती डूंगरी जो अपने जयपुर में जहाँ के आप राजा थे? हाँ। अच्छा कान्हा, तो कान्हा आपने हल्दी घाटी युद्ध एक तरफ तो एक बार महाराणा प्रताप जीते, एक बार आप जीते जी, आपने अकबर की तरफ से लड़ा। कितने भाई थे आप? हम 3 भाई थे। 3 भाई। और कितनी बहनें थी अपने? बहनें? हाँ माँ। ये हम 3 ही भाई थे, बहनें नहीं थी। अच्छा, बहनें नहीं थी। अच्छा, पिताजी का क्या नाम था? पिताजी का इतने दिन हो गए इसलिए पता नहीं। अच्छा कान्हा, आप भूल गए पिताजी का। जयपुर के किले का खजाना किसने लूटा था?
ये तो सरकार ने निकला लिया। अच्छा, सरकार ने निकला लिया। और आपने अपना खजाना किसको दिया काना? मैं तो लुकाया था, किसी ने नहीं दिया था। अच्छा, तब तो मैं मर चुका था और फिर निकलाया था। अच्छा, फिर निकलाया था। हाँ। अच्छा काना, आपके कौन कौन से पुत्र थे काना? 4 पुत्र थे और नाम याद नहीं। अच्छा, नाम आपकी 2 रानियां थी जैसा कि आपने बताया, तो उन्हीं के 4 पुत्र थे। और ऐसे तो आपकी बहुत सारी भी थी जैसा आपने बताया। हाँ। अच्छा काना, तो काना हाँ। आपकी जो मेन वाइफ थी वो कौन थी काना? उसका तो नाम तो पता होगा काना आपको? नहीं, इतने दिन हो गए इसलिए भूल गए। काना, अकबर से लास्ट मुलाकात कब हुई थी? सुन पा रहे हो काना? ये क्या पता। अच्छा काना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे आपको सुनने का, तो आपने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।